आप सभी दर्शकों का सपनों के परिवार में हार्दिक स्वागत है। सुनने में आज अजीब सा लग रहा होगा सपनों का परिवार, लेकिन ये हकीकत है। कितने सपनों को हम दिन में ही देख लेते हैं, कितने सपने ऐसा है जो हम रात में देखते हैं और सुबह भूल जाते हैं। कई सपने तो ऐसे हैं जो हम देखते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं, उनमें से कुछ सपने पूरे भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत से सपने ऐसे हैं जो हमारे अधूरे रह जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपने सपनों की कि सपने होते कैसे हैं, और फिर हम बात करेंगे अपनी ज़रूरतों की कि हमारे जीवन की ज़रूरतें क्या हैं और हम उसको कैसे पूरा करें। तो सबसे पहले हम सपनों की ओर चलते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे ज़रूरतों की। इन्हें कहते हैं सपना। इन्हें पूरा करने के लिए आपको प्रयास भी करना है। इतनी स्वतंत्रता नहीं रह गई अब अपने पास। ये थे सपने जिसमें आपने देखा एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा घर, आर्थिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता और प्रकृति के बीच का जो आनंद है वो सिर्फ वही लोग ले पा रहे हैं जिसके पास एक दुनिया का एकमात्र अच्छा बैंक बैलेंस है। लेकिन ये बैंक बैलेंस कैसे होगा और हमारे सपने कैसे पूरे होंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं हमारी ज़रूरतें क्या हैं। कि सपने तो तब पूरे होंगे जब हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी, और आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी ज़रूरतें क्या हैं वो हम देख लेते हैं। कौन नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों को अपने से बेहतर शिक्षा दें, अपने से बेहतर विद्यालय में भेजें, या जहां हम पढ़े लिखे हैं उससे बेहतर चीज़ों की जानकारी हमारे बच्चों को प्राप्त हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके पास इतना बजट अलाउ करता है कि आप अपने बच्चों को भी ऐसे विद्यालय में भेज सकते हैं? गाड़ी भी व्यक्ति का सपना हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज की डेट में गाड़ी घर घर में नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ घर अभी भी ऐसे हैं जहां पर ये गाड़ी भी नहीं है। ये सपना नहीं है, ये जरूरत है। ये भी किसी का एक सपना हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। अगर आपने पैसों की अहमियत नहीं जानी, अगर वक्त पर पैसा आपके पास नहीं है, तो आपके अपने भी आपसे दूर हो सकते हैं। ये आकस्मिक घटना होती है, कभी भी किसी के साथ हो सकता है। बच्ची की शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक पिता के लिए कि वो अपनी बच्ची की शादी एक अच्छे घराने में करे। लेकिन क्या लगता है ये हमारा समाज कभी दहेज विरोधी हो सकता है? शायद कभी नहीं। दहेज देना व्यक्ति का एक रुतबा बन गया है। जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी मांग, जितना बड़ा घर उतना ज्यादा दहेज। गरीबों का क्या होगा? आदत तो बिगाड़ दी पैसे वालों ने, लेकिन उन गरीब माँ बाप का क्या होगा जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं अपने बच्चों के लिए? वो कैसे देंगे दहेज? कहते हैं जिंदगी में कभी भी शादी में बने खाने की बुराई मत करना, क्योंकि कोई पिता बरसों कमाता है उस एक दिन की दावत के लिए। शादी भी एक बहुत बड़ा सपना हो सकता है किसी का। हो सकता है आपके घर में छोटी बहन हो सकता है वो आपकी बेटी हो जिसको आप एक बेहतर घर में भेजना चाहते हैं। समाज के विरोध में जाकर आप कुछ नहीं कर सकते, तो कारण
का सिर्फ एक ही निवारण है कि आप पैसे कमाएं, और वो कैसे कमाएंगे उसका तरीका हम आपको बताएंगे। आप इन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बुढ़ापे की दर्द भरी सच्चाई सिर्फ ये है कि अगर आपने अपने जीवन काल में कुछ नहीं किया, पूरे जिंदगी कमाते रहे, खाते रहे, और अगर वृद्धावस्था में आपके पास पैसे नहीं है, तो इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जहां पैसे नहीं हैं वहां शायद अपने भी साथ नहीं देते हैं। कई घरों में हमने देखा है जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक अच्छी संपत्ति नहीं छोड़ के जाते, वो बच्चे भी बुढ़ापे में माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हर संतान एक जैसी होती है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हर माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने संतान के बेहतर भविष्य के लिए कुछ समय मेहनत कर ले। अगर आपने अपने जीवन में अपनी संतानों के लिए कुछ बेहतर किया है तो मेरा विश्वास मानिए, संतान कभी भी आपको छोड़कर या कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। बुढ़ापे का सहारा कौन, बच्चे या बचत? तो ये दोनों ही आपके बुढ़ापे का सहारा है, क्योंकि आज की डेट में महंगाई के बढ़ते हुए क्रम में इतने खर्चे बढ़ गए हैं लोगों के कि लोग अपने स्वयं के खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं। पूरे परिवार का बोझा उठाने में उन्हें बड़ी तकलीफ होती है और लास्ट में उस परिवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखते हुए इस निष्कर्ष पे जाइए और बताइए हमें कि क्या हमारे माध्यम से आप अपने बुढ़ापे के पहले एक अच्छी बचत अपने लिए कर पाएंगे या नहीं। अगर कर पाएंगे तो लग जाइए हमारे साथ, हम कोई ना कोई ऐसा रास्ता बताएंगे जो आपके जीवन में एक नया बदलाव ला देगा। क्यों नहीं हम अपने सपने पूरे कर पाते हैं, उसका एकमात्र रीजन ये है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे खर्चे कितने हैं। हमारे पॉकेट में जितना आता है वही खर्च हो जाता है। 10,000 आया तो खर्च हो गया, 50,000 आया तो खर्च हो गया। अगर हमने ऑन एवरेज अपना खर्च मालूम हो जाए तो हम आगे बचत भी कर सकते हैं, क्योंकि खर्चे के आगे ही बचत जुड़ी है। अगर एक व्यक्ति किराए के कमरे से रहता है तो रूम रेंट कम से कम 5,000, बिजली का बिल 1,000, दवाओं का खर्चा 1,000, दूध के खर्चे भी लगे हैं 1,000 से 1,500, पढ़ाई लिखाई अगर बच्चे हैं तो कम से कम अच्छी विद्यालय में भेज रहे हैं तो 5,000, गैस का बिल है 1,000 रुपये, पेट्रोल डीजल का मूल्य है कम से कम 3,000 का खर्च हो जाता है। फूड आइटम में जैसे ग्रोसरी वगैरह आप लोग परचेज करते हैं कम से कम 5,000 एक परिवार के लिए। अदर एक्सपेंसेस भी लगे हैं, कई शादी पार्टी हो जाती हैं। वेजिटेबल सब्जियों के खर्च कम से कम महीने के 2,000। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये लगभग 30,000 पहुँचता है। तो अब आप बताइए कि क्या आज की डेट में आप 30,000 कमा रहे हैं? अगर कमा रहे हैं तो ये सिर्फ आपके खर्चों के लिए है, ना कि सपनों के लिए। यदि आप 30,000 भी नहीं कमा पा रहे हैं तो आप अपने खर्चों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई के बढ़ते हुए कदम पे हम महंगाई को नहीं रोक सकते, लेकिन आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। उसका कोई ना कोई रास्ता हम निकाल के आपको बताएंगे। एक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है कि दुनिया के 90% व्यक्ति जो हैं वो लेफ्ट साइड में बिलोंग करते हैं और मात्र 10% व्यक्ति जो हैं वो राइट साइड में हैं। E फॉर एम्प्लॉय और S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। तो जो E और S कैटेगरी है ये हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मतलब नौकरी करने वाला भी व्यक्ति लेफ्ट में है और सेल्फ एम्प्लॉय जो खुद का काम करना चाहता है वो भी लेफ्ट में है। और आप देखिए, अपने नज़र फैलाकर आपको आपके आसपास के पड़ोस में से लेकर दुनिया के कोने कोने में इन्हीं लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी और यही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं। लेकिन इनके पास मात्र दुनिया का 10% पैसा होता है। ये कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते दुनिया से चले जाते हैं और वो सपने भी उनके दबे रह जाते हैं। राइट साइड में होते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। मैं इन्वेस्टर की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि न मैं इन्वेस्टमेंट में हाथ डाल सकता न मैं आपको कहूंगा, लेकिन एक बिजनेसमैन की कई खूबियां होती हैं। आप बिजनेस को देख के ये मत समझिए
कि बिजनेस का मतलब करोड़ों रुपए लगाना। बिजनेस का मतलब करोड़ों रुपए लगाना नहीं होता। बिजनेस का मतलब एक टीम वर्क होता है, एक टीम वर्क। किसी भी फैक्ट्री का ओनर, किसी भी फैक्ट्री का मालिक कभी भी फैक्ट्री में काम नहीं करता है। इसके बावजूद वो अच्छी इनकम ले सकता है, लेकिन उस फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर सिर्फ जीवन भर मजदूरी करता है, नौकरी करता है, परंतु वो कभी भी एक अच्छे सपने को पूरा नहीं कर सकता है। तो यदि आपको भी एक बिजनेसमैन बनना है तो आपको करना होगा टीम वर्क। एक टीम बनाकर आप जब भी काम करते हैं तो आप एक दूसरे को सहारा देते हैं। कोई भी नौकरी ऐसी नहीं है जहां व्यक्ति एक दूसरे का प्रमोशन पसंद करे, एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश हो। लेकिन एक बिजनेस और टीम वर्क एक ऐसा व्यापार होता है कि टीम वर्क में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे का सपोर्ट करता है। तो आप लोग भी टीम वर्क करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब आपको सोचना है कि आपको टीम वर्क करना है या हार्ड वर्क करना है। आप लेफ्ट साइड में देखिए, ईंटें लिए हुए कुछ व्यक्ति हैं, ये हार्ड वर्क वाले हैं। अगर मेहनत करने से व्यक्ति अमीर होता तो पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति, फावड़ा चलाने वाले व्यक्ति, खेती करने वाले व्यक्ति और सभी मेहनत मजदूर वर्ग के लोग आज दुनिया में सबसे अमीर होते। तो एक तो हकीकत है कि मेहनत करके, हार्ड वर्क करके कभी भी जीवन में अच्छा पैसा नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन स्मार्ट वर्क करके आप अपने जीवन में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो तुरंत व्हाट्सएप करने अपना नाम, एरिया, योग्यता, अनुभव। हम बताएंगे आपके सपने कैसे पूरे होंगे और वो भी कितने वर्ष में, मात्र 1 से 2 वर्ष में। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9919425442। इसके लिए सबसे पहले क्या है, मैंने आपको सपने दिखाए, मैंने आपको जरूरत दिखाई, मैंने आपकी जिम्मेदारी भी दिखाई। आप सारी चीजों से वाकिफ हैं। आप एक लक्ष्य निर्धारित करिए अपने जीवन का। हो सकता है आपको अपनी बहन की शादी करनी हो और आपको 5 लाख की आवश्यकता है, वही आपका गोल हो सकता है। हो सकता है आपको आपके दादाजी की सर्जरी करानी है और आपको 10 लाख की आवश्यकता है, आपका वही एक गोल हो सकता है। हो सकता है आपको MBBS करना है और आपको 10 से 15 लाख की आवश्यकता है, आपका वही एक गोल हो सकता है। हो सकता है आपको एक कार खरीदनी हो जिसके लिए आपको 5 लाख चाहिए, वही आपका गोल हो सकता है। हो सकता है आप एक सपने का मकान, बिल्डिंग, घर लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको 20 लाख चाहिए, वही आपका गोल हो सकता है। कुछ भी लिख डालिए एक डायरी में, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर दीजिए कि नहीं, मुझे ये पूरा करना है। समय लिख दीजिए कि मुझे इतने दिनों में पूरा करना है। टेल मी योर टारगेट। और अपने लक्ष्य को, अपने गोल को हमारे साथ शेयर करिए। आप बताइए आप क्या पाना चाहते हैं, क्यों पाना चाहते हैं, आखिर उन सपनों में ऐसा क्या है जिसके लिए आपने अपने गोल को ही लिख डाला। लक्ष्य निर्धारित होगा तो काम करने में आनंद आएगा। यदि आप उसको शेयर करेंगे लोगों को, लोग आपको सोने नहीं देंगे, हर समय एक ही बात पूछेंगे, कब पूरा होगा आपका लक्ष्य। और जब व्यक्ति लगातार किसी चीज पे चर्चा करता है तो वह चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप एक टीम लीडर की भांति व्यवहार करिए। लक्ष्य आपके हैं, सपने आपके हैं, सपना आपको पूरा करना है तो पहल आपको ही करनी पड़ेगी। आप अपने आप को छोटा मत समझिए, आप अपने आप को गरीब मत समझिए, आप अपने आप को अनपढ़ मत समझिए। आप अपने मन में
सभी हीन भावनाओं को निकाल कर बाहर रख दीजिए। आप अपने आप को एक टीम लीडर समझिए, एक टीम का निर्माता समझिए। आप जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आप ये भावना अपने आप में लाइए। बस जितने भी लोग आपके जान पहचान में हैं, जितने भी लोग आपके कांटेक्ट लिस्ट में हैं, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, उनमें से आप एक्टिव लोगों की एक टीम बनाइए। एक्टिव लोग वो होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, हमेशा अपनी जिम्मेदारियों की चर्चा करते हैं, उन्हें अवसर की तलाश होती है। आप ऐसे जिम्मेदार लोगों को बैठाइए, उनके सामने अपना ड्रीम रखिए। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, उन चीज़ों को रखिए। इस एक्टिव टीम के साथ आप आगे बढ़िए। इनमें से जितने लोग आपका साथ देना चाहते हैं वो लोग आपके साथ होंगे, और जो नहीं देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सपने आपके हैं, काम आपको करना है, आपको नहीं रुकना है। जो रुकना चाहे रुक सकता है, आपको नहीं रुकना है। आप उन सभी लोगों को अपने साथ लीजिए, उस एक्टिव टीम को अपने साथ लीजिए जो आपके साथ मिलकर काम करना चाहती है, और शुरू कर दीजिए अपने बिजनेस व्यापार को। और प्रतिदिन फॉलो अप करिए। जितने लोगों की आपने एक टीम बनाई, एक टीम तैयार की, क्योंकि टीम वर्क ही ऐसा वर्क है जिसके माध्यम से आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। जो भी आपने छोटी बड़ी टीम बनाई उसको डेली फॉलोअप करिए, डेली फॉलोअप करिए, डेली फॉलोअप करिए। सुबह शाम डेली एक बार फोन करिए, डेली सुबह उनसे उनका टारगेट पूछिए, उन्हें आप अपना टारगेट बताइए। शाम को फिर पूछिए क्या हुआ उस टारगेट का, कितना अचीव हुआ और कितना रह गया। हुआ तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उस कमी को ढूंढिए और उस कमी को सुधारते हुए अगले दिन उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करिए। रुकना नहीं है, आपको जीवन में बढ़ते रहना है। 2 कदम भी अगर आपने डेली आगे बढ़ाए तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप अपनी मंजिल को पालेंगे। क्योंकि कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, हम होंगे कामयाब। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। हम होंगे कामयाब, हम तभी होंगे कामयाब जब हम उस कामयाबी के पथ पर चलेंगे, जब हम चलेंगे उस रास्ते पर जहाँ से हमारी सफलता निर्धारित होती है, जब हम चलेंगे उन लक्ष्यों की ओर जिनको हमने निर्धारित किया है। हमें भटकना नहीं है। लोग क्या कहते हैं कोई परवाह नहीं करनी। अगर हमने कदम आगे बढ़ा दिए तो अब पीछे नहीं करेंगे। हमारे कदम तभी रुकेंगे जब हम अपने लक्ष्य को पालेंगे। बहुत अच्छी लाइन ऊपर लिखी हुई है, कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर 2 ही चीजें रखते हैं, मुस्कुराहट और खामोशी। मुस्कुराहट किस लिए होती है? वो मसलों को हल करने के लिए। और खामोशी किस लिए होती है? मसलों से दूर रहने के लिए। एक चीज और दी गई है, कहते कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। आप में से शायद अधिकतर व्यक्ति एडिसन को जानता होगा, या ना जानता हो तो मैं बता दूं, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है उसका आविष्कार एडिसन ने ही किया था। आविष्कार करने के पहले जब अपनी बात उसने वैज्ञानिकों के सामने रखी तो वो बहुत हंसे उसके ऊपर, और उन्होंने कहा यह असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। परंतु एडिसन को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका लक्ष्य निर्धारित था। उसने 1000 से अधिक आविष्कार किए उस बल्ब को बनाने के लिए, और लास्ट में उसने बल्ब को बनाया। और आज उसी महान वैज्ञानिक के देन है कि आज पूरे दुनिया में हम उजाले को देख पा रहे हैं।
तो बहुत अच्छी बात नीचे लिखी हुई है, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब जो लोग होते हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। आप भी जब किसी काम को करने के लिए निकलेंगे 50 व्यक्ति मिलेंगे आपको, वो जीवन में खुद कुछ नहीं कर पाए लेकिन आपको सलाह देंगे। क्या सलाह देंगे? इस काम को मत करो, उस काम को मत करो, इसमें भविष्य नहीं है, उसमें भविष्य नहीं है, इससे ऐसा हो सकता है, इससे वैसा हो सकता है, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं वो। और फिर क्या होता है, हम अपने पैरों को पीछे हटा लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें लगातार आगे बढ़ता रहना है और तब तक बढ़ना है जब तक हम हमारे जैसे लोगों की एक टीम न तैयार कर दें। जब आप कठिन परिश्रम करेंगे एक टीम वर्क के साथ में तो नो डाउट सफलता आपके कदम चूमेगी। बेस्ट ऑफ लक इसी के साथ में। अगर आपको लगे जीवन में कुछ आप करना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। हम आपको कोई ना कोई एक ऐसा बिजनेस, व्यवसाय, रोजगार या कुछ भी ऐसा बताएंगे जिससे आपके जीवन में एक नई उमंग, तरंग खिल उठेगी और आपको भी लगेगा नहीं, हम होंगे कामयाब। आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो बस हाथ बढ़ाइए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। लास्ट में एक चीज और, अगर वास्तव में आप एक जरूरतमंद व्यक्ति हैं, आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और चाहते हैं मेरे माध्यम से अन्य लोगों को भी सपने पूरे हों, तो वो आप अपना नाम, एरिया, योग्यता, अनुभव ये सब लिखकर आप तुरंत व्हाट्सएप करें हमारे नंबर पर। हम आपको एक ऐसा व्यापार, ऐसा बिजनेस जरूर हम आपको रिकमेंड करेंगे जो आपको 1 से 2 साल में सफल बना सकता है और उसकी फुल ट्रेनिंग भी हमारी तरफ से आपको दी जाएगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। थैंक यू।